हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस सोशल मीडिया फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमें फेसबुक एड्स रन करनी है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं फेसबुक एड्स फाउंडेशन और फेसबुक एड प्री रिक्विजिट्स। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सो फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो आपको लगेगी वो रहेगा आपका फेसबुक अकाउंट, ऑब्वियसली जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको लगेगा आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट। तो ये रहेगा आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट। ठीक है। पर्सनल फेसबुक अकाउंट आपका है अगर, तो आपको ये वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अगर आपको फेसबुक एड्स रन करनी है तो सेकंड आपका रिक्वायरमेंट रहता है, आपको चाहिए फेसबुक पेज। राइट। इसे दूसरे टर्म्स में कई सारे लोग इसे बिजनेस पेज भी कहते हैं। राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको बिजनेस पेज बनाना कंपलसरी है। बिना बिजनेस पेज के आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन नहीं कर सकते हो। राइट। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट चाहिए, आपका पर्सनल एड अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के थ्रू ही आप ये बिजनेस पेज बनाओगे जहां पे आप आपके सारी बिजनेस एक्टिविटीज करोगे। राइट। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट आपको चाहिए आपका एड अकाउंट। तो यहाँ पे दो तरह के एड अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल एड अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल और बिजनेस मैनेजर। देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, सेटिंग्स वगैरह सब कुछ सेम होती है। बाय डिफॉल्ट जो आपको अकाउंट मिलता है, अगर आप एड अकाउंट बनाओगे फेसबुक का एड अकाउंट, तो वो आपका पर्सनल एड अकाउंट रहेगा जो कि आपके नाम से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपका अकाउंट जो आपका पर्सनल अकाउंट है वो आपके नाम से, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, जैसे मेरा अगर पर्सनल अकाउंट है मुक्तदिर खान के नाम से। राइट। मुक्तदिर खान। सो दिस इज माय पर्सनल फेसबुक अकाउंट। राइट। अगर मैं पर्सनल एड अकाउंट पे जाऊंगा तो मेरे पर्सनल एड अकाउंट का नाम भी सेम रहेगा। राइट। मुक्तदिर खान। राइट। इसके बाद अगर आप सिर्फ रियल एस्टेट के लिए रन कर रहे हो तो आपको बिजनेस मैनेजर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई हम ये चीज डिस्कस भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है कि आपने एड अकाउंट तो बना लिया और आपको एडवर्टाइजमेंट रन करनी है ऑनलाइन मीडियम में, तो आपको पेमेंट भी देनी होगी। तो इसी एड अकाउंट के अंदर आपको पेमेंट या फिर बिलिंग सेटअप करना होगा, है ना। तो इससे हम लोग कहते हैं पेमेंट मेथड। तो यहीं पे आपको दो तरह के पेमेंट मेथड मिलते हैं, एक होता है प्रीपेड पेमेंट मेथड और एक होता है पोस्ट पेड पेमेंट मेथड। तो अगर आपका पर्सनल एड अकाउंट है तो बाय डिफॉल्ट आपको पोस्ट पेड अकाउंट ही मिलेगा। बट समटाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप अगर कोई पेमेंट मेथड ऐड करते हो तो वो प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि प्रीपेड क्या होता है और पोस्ट पेड क्या होता है। अब जैसे कि हम लोग सिम कार्ड्स यूज करते हैं मोबाइल डिवाइसेस में, जो सिम कार्ड्स लगते हैं वो हम अगर यूज करते हैं तो वहां पे भी दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक होता है आपका प्रीपेड अकाउंट और दूसरा होता है आपका पोस्ट पेड सिम कार्ड। प्रीपेड में क्या होता है कि आप पहले पे करते हो, जैसे कि नाम में ही है प्रीपेड। तो आप पहले पे करोगे, उसके बाद सर्विस यूज करोगे। जैसे हम रिचार्ज करते हैं 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर का रिचार्ज करते हैं। राइट। तो हम पहले ही पे कर चुके होते हैं उस सर्विस के लिए जो हम यूज करने वाले हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी आपको पहले पे करना होगा। जो भी आप पे करोगे वो फेसबुक एड अकाउंट में स्टोर्ड रहेगा और फिर आप फेसबुक की सर्विस को यूज कर सकते हो। इसे हम लोग कहते हैं प्रीपेड अकाउंट। पोस्ट पेड अकाउंट में क्या होता है, जैसे हम सिम कार्ड का ही एग्जांपल लेते हैं। तो पोस्ट पेड अकाउंट में क्या होता है कि पहले आप सिम कार्ड और सर्विस यूज कर लेते हो, आप कॉल कर लेते हो, आप मैसेजेस कर लेते हो और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास एक बिल आ जाता है कि आपने इतना यूज किया है और आपको इतना पे करना पड़ेगा। तो पोस्ट पेड अकाउंट में, आपके फेसबुक के पोस्ट पेड अकाउंट में भी यही होने वाला है। पहले आप सर्विस यूज कर लोगे, पहले आप एडवर्टाइजमेंट रन कर दोगे, उसके बाद आपके पास एट द एंड ऑफ द मंथ बिलिंग आ जाएगा। राइट। तो ये दोनों ही चीजें आप सेटअप कर सकते हो। अब इसके लिए कई लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो कि नहीं, पेटीएम गूगल पे यूज कर सकते हो या नहीं। तो प्रीपेड में आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप चाहे डेबिट कार्ड यूज करो, चाहे क्रेडिट कार्ड यूज करो, या फिर चाहे आप
यूपीआई यूज कर लो, यूपीआई में सभी आ जाते हैं, पेटीएम, गूगल पे, एनीथिंग, राइट। उसके बाद पोस्ट पेड में क्या होता है कि पोस्ट पेड में मोस्ट ऑफ द केसेस आपको या तो डेबिट कार्ड यूज करना होगा या फिर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना होगा, राइट। तो इतनी रिक्वायरमेंट्स आपको लगती है। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये ऑप्शनल है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं भी है तो भी मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे आप इजीली एडवर्टाइजमेंट रन कर पाओगे। तो ये जो दो चीजें हैं, लैंडिंग पेज एंड जीएसटी, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका जीएसटी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप जीएसटी वहां पे फिल आउट कर दो अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन में, ताकि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट हो जाए, राइट। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपका पर्सनल फेसबुक अकाउंट चाहिए। उसी पर्सनल फेसबुक अकाउंट से आप बनाओगे बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज बनाने के बाद आपको एड अकाउंट लगेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट आपका बना रहेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका पर्सनल एड अकाउंट रहेगा, वहीं से आप एडवर्टाइजमेंट रन करोगे। फिर उसी एड अकाउंट में आप पेमेंट मेथड सेट करते हो। तो प्रीपेड और पोस्टपेड दो तरह के पेमेंट मेथड होते हैं, दोनों ही के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में लैंडिंग पेज एंड जीएसटी नंबर, राइट। तो इतनी चीजें हमें रेडी करना है। अब इन्हीं स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, इन्हीं सारे प्रोसेस को। और नेक्स्ट सीरीज में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर अप करने वाले हैं कि कैसे आप फेसबुक पेज बनाओगे, कैसे आप ऐड अकाउंट बनाओगे, बाकी सारी चीजें देखेंगे। तो पूरी सीरीज गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीरीज है, एक भी चैप्टर को आप मिस आउट मत करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजान।